अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से एक और नए लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम को इन डिटेल डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए हम एनसीईआरटी 2.3 को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर थ्योरम आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको एनसीईआरटी 2.3 का सोल्यूशन देखना है तो भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के तीन क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे, बिकॉज उसको करने के लिए हमें पहले फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन हम इस वीडियो के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th के लिए इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th नहीं डिस्कस करेंगे। वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम फैक्टराइजेशन सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी 2.3 की फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, एंड यहाँ पर हम इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इसके अंदर क्या बोल रखा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इसका कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिनके फैक्टर्स अगर आप निकालो तो उसमें से एक फैक्टर एक्स प्लस वन भी हो। आसान भाषा में अगर बोलूं तो आप इनमें से वो पॉलिनोमियल्स बताओ जिसका फैक्टर एक्स प्लस वन है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि एक्स प्लस वन इनके फैक्टर हैं या नहीं। ठीक है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए। तो वो हम कैसे करेंगे चेक? तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से ध्यान से देखें, सबसे पहले हम इस फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल को मान लेते हैं पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, हमने इसको पी ऑफ एक्स नाम दे दिया। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि एक्स प्लस वन जो है इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। यही चेक करना है ना कि पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हमें क्या मालूम है कि आप इसकी वैल्यू बताओ, यानी एक्स प्लस वन को आप जीरो रखो, एंड यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तो यहां से एक्स की वैल्यू माइनस वन आ रही है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या पी ऑफ माइनस वन जीरो है। अगर पी ऑफ माइनस वन जीरो आ जाएगा देन आप कह सकते हो कि एक्स प्लस वन जो है वो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि ये चीज हमें कहां से पता लगती है, बाय फैक्टर थ्योरम। तो यहां पे लिख लेना, चेक पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और ये हमें कहां से पता लगा, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। पी ऑफ माइनस वन आपको निकालना आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वन पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताएं। तो आइए निकालते हैं, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन एंड प्लस वन। ठीक है, तो ध्यान से देखें, और इस चीज को हमें इक्वल टू जीरो करना है। अगर ये चीज इक्वल टू जीरो आ गई तो इसका मतलब हम सही है, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस वन। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, प्लस वन, एंड माइनस वन एंड प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखें, माइनस वन ये कितना हो जाएगा, माइनस का टू, एंड प्लस वन दिस इज प्लस का टू इक्वल टू जीरो। तो माइनस टू प्लस टू क्या होता है, जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, और ये बात बिल्कुल ट्रू है ना। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर x plus 1 is a factor of p of x। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट भी चेक करना है, ध्यान से देखें। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट को मैं g ऑफ x मान लेता हूं इसे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को मैं g ऑफ x मान लेता हूं। तो ये हो जाएगा x की पावर फोर, देन एक्स क्यूब, देन एक्स स्क्वायर, देन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो मुझे यहां से चेक करना है
कि g ऑफ -1 0 है या नहीं, है ना। जिस तरह से मैंने यहाँ पे चेक किया था फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, उसी तरह से मुझे ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये चीज ट्रू निकली तो यस बोलेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, -1 को उठा के जहां जहां x मौजूद है वहां पे -1 रख दो। ठीक है, प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड +1, दिस इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाती है तो सही है, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो यहां से क्या बोलेंगे हमसे, -1 की पावर 4 क्या होगा। देखो, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर आप इवन में लेते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे ध्यान से देखें, -1 की पावर है इवन नंबर, तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, +1। -1 की पावर है 3। और एक चीज ये भी ध्यान रखना कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड में है तो आंसर नेगेटिव आएगा हमेशा। ठीक है, पावर इवन है तो पॉजिटिव और ऑड है तो नेगेटिव। क्लियर है। तो इसी तरह से यहाँ पे -1 हो जाएगा, देन ये +1 और ये -1 और ये +1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, ये +1, ये भी +1, ये भी +1, ये कितना हो गया 3। एंड उसके बाद ये -1, ये -1, ये कितना हो गया -2 इक्वल टू 0। 3 - 2 कितना होता है 1 इक्वल टू 0। तो ये चीज सही लिखी है जी, नहीं, है ना। 1 0 के इक्वल नहीं होता। तो यहां से आप बोलोगे कि g ऑफ -1 0 नहीं आया, तो यहां से हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि x+1, therefore x+1 is not a factor of g of x। ठीक है, कि x+1 जो है वो g of x का एक फैक्टर नहीं है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आया होगा। इसी तरह से हम तीसरा और चौथा भी करेंगे, आप इतना नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे देखिए, थर्ड पार्ट में हम इसको मान लेते हैं h ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि h ऑफ -1 क्या 0 है या नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो -1 को उठा के रख दो, -1 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर -1 रख दिया x की जगह पे। देन उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखें, ये -3, ये +3, तो ये 0 हो जाएंगे डायरेक्टली, है ना। ये +1, ये -1, तो ये भी 0 हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। हमारे पास बच क्या जाएगा, केवल 1। तो 1 इक्वल टू 0 होता है क्या, है ना। तो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 1 जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो यहां से आप इस चीज को बोल सकते हो, सो x+1 जो है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ h ऑफ x। ठीक है, h ऑफ x का x+1 जो है वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, कैसे किया मैंने, यहाँ पे -1 x की जगह पे रख दिया। तो ध्यान से देखें, ये हो गया -1, ये हो गया -3, सॉरी ये हो गया 1 और ये हो गया -3। ठीक है, और ये हो गया हमारा +3 और ये -1 एंड देन +1। तो आप यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हो, दिस इज -1, सॉरी दिस इज +1 और दिस इज -1, 0 हो गए। दिस इज -3 एंड दिस इज +3, ये भी 0 हो गए, बच गया 1। ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता कभी। लास्ट पार्ट देखें, फोर्थ में क्या करना है, इसको मान लेते हैं हम t ऑफ x बोल देते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल दो आप, मैंने चारों को अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, t ऑफ -1 इक्वल टू 0 होना चाहिए या नहीं। तो देखते हैं ध्यान से, यहां पर क्या करेंगे हम, x की जगह पे -1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 और ये हो जाएगा -1 एंड ये प्लस √2 इक्वल टू 0। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 और आगे माइनस का साइन है तो -1। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को जरा ओपन करते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, या फिर आप यूं कह लो कि इस -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 2
प्लस रूट टू एंड देन प्लस रूट टू। समझ आया आपको ये चीज मैंने कैसे की? मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। मैंने इस -1 को ना इस -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस बन गया, देन उसके बाद मैंने ब्रैकेट खोल दिया, तो ये प्लस का 2 बाहर आ गया और प्लस का रूट 2 बाहर आ गया, ठीक है। और ये इक्वल टू होगा हमारा 0। अब ध्यान से देखिए, ये -1 ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 2 प्लस का रूट 2 एंड प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब आगे देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, -2 एंड +2 ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 रूट 2 इक्वल टू 0। और ये चीज इक्वल नहीं होती, ठीक है। दिख रही है कि x+1 जो है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह से आप इस चीज को बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। देन हम अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इतना आप नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमें फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि यहाँ पे जो g ऑफ x और p ऑफ x दे रखे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर है हर एक में, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में नाम नहीं दे रखा था g ऑफ x p ऑफ x, वो हमने मान के खुद कर लिया, यहाँ पर नामकरण बस कर दिया। बाकी इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए, p ऑफ x हमारा क्या है, दिस इज 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 एंड g ऑफ x हमारा क्या है, दिस इज x+1, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है, ध्यान से सुनना। मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, कब, 0 पर, है ना। तो यहां से x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, x+1 को आप 0 रखो एंड x की वैल्यू आपको मिल गई -1, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि क्या p ऑफ -1 0 है, ठीक है। अगर ये चीज 0 आती है तो आप बोलोगे यस, अदरवाइज नो। तो आइए जल्दी से चेक करते हैं। तो p ऑफ -1 कैसे निकालेंगे हम, सीधा -1 को उठा के इसमें रखो, तो 2x की जगह -1 प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखिए, माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाएंगे, प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएंगे, तो 0 इक्वल टू 0। और ये बात बिल्कुल सही है ना। तो सही है तो आप यहां से बोल सकते हो, तो देयरफॉर इसलिए g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, क्लियर है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में हमारा p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा है p ऑफ x। g ऑफ x क्या दे रखा है हमें, g ऑफ x है हमारा x+2, ठीक है। अच्छा, हमें पहले यहां से x की वैल्यू निकाल लिया एट 0 पर, ठीक है। तो हमने 0 रख दिया पॉलिनोमियल को, और यहां से x की वैल्यू यानी -2। यानी साफ तौर पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का 0 निकाल रहे हैं ना। अगर आपको 0 का कंसेप्ट मालूम है तो यहाँ पे हम 0 ही तो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ गया। अब इस 0 पर चेक करो कि ये पॉलिनोमियल 0 है यानी, ठीक है। तो वो क्या करना है हमें, यानी p ऑफ -2 जो है, क्या ये 0 है, ये चेक करना है हमें, ठीक है। अगर ये चीज ट्रू आती है तो यस। तो ये चेक करते हैं, -2 का क्यूब देन प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -2 का क्यूब क्या होगा, विच इज -8, -2 का स्क्वायर 4 एंड 4 3 आर 12 और ये कितना हो जाएगा -6, है ना, एंड प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो -8 -6 विच इज -14, है ना, -14 हो जाएगा। 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 0। सो -14 और 13 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। और ये चीज आपको साफ तौर पे दिख रही है, ये कभी इक्वल नहीं होती, है ना। तो यहां से आप क्या बोलोगे, देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ
पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये जी ऑफ एक्स जो है वो हमारा फैक्टर नहीं है पी ऑफ एक्स का। लास्ट पार्ट देखें, उसी तरह से हम लास्ट पार्ट भी करेंगे। लास्ट पार्ट में क्या है, पी ऑफ एक्स है हमारा x³ - 4x² एंड देन +x+6, और g ऑफ x है हमारा वो है x-3। ठीक है, तो x-3। तो चलिए यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x-3 को 0 रखा और x की वैल्यू यहां से आ गई 3। तो अब हमें ये चेक करना है कि p ऑफ 3 क्या 0 है। अगर 0 है तो आंसर बोलेंगे यस, अदरवाइज नो। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ये कितना हो जाएगा, 3³ - 4, 3 का स्क्वायर +3 + 6 = 0। 3 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है 27। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, एंड 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, और ये 3 प्लस का है और ये प्लस का 6 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 = 0। तो 27 एंड 9 ये कितना होता है, ये होता है आपका 36 एंड -36 = 0। ठीक है, 36 - 36 ये कितना हो जाएगा, 0 = 0। तो यहां से हमें ये चीज दिख रही है कि यस, आप बोलोगे देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो ध्यान से देखें, काफी इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर आपसे नहीं बन रहे थे तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। क्लियर है, तो अब मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और जो कि आज की इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करें, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो यहां पर देखें, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड के इफ x माइनस इज अ फैक्टर, सॉरी, इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि मतलब k की वैल्यू बतानी है अगर x-1 जो है वो हर किसी में p ऑफ x का फैक्टर है तो। ठीक है, तो ये भी काफी सिंपल है, आप इसको भी फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या बोलोगे, ध्यान से देखें फर्स्ट पार्ट। अगर ध्यान से देखिए, ये है हमारा p ऑफ x = x² + x + k। अगर हमारा x-1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो आप यहां से क्या बोलोगे, बाय फैक्टर थ्योरम आप ये बोलोगे कि p ऑफ 1 जो है वो 0 होना चाहिए, है ना। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली 1 और उसको मैंने इस पॉलिनोमियल में रख दिया, तो वो 0 आना चाहिए क्योंकि भाई फैक्टर है ना। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम कहता है हमें। तो बस अब इस चीज को आप सॉल्व करो, तो इस 1 को यहां पे रखो और वैल्यू निकालो, यानी 1 का स्क्वायर +1 + k = 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 + 1 + k = 0, 1 + 1 2 होता है, एंड देन प्लस k = 0। तो यहां से आपको k की वैल्यू दिख रही है, 2 को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा -2। तो काफी इजी था, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस करना। ठीक है, क्या किया मैंने, उन्होंने बोला कि x-1 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है। भाई फैक्टर है तो इसका मतलब इस x की वैल्यू पर, ठीक है, मतलब इसको जब आप 0 रखोगे तो जो x की वैल्यू आएगी उस पर पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, तभी ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों, ये चीज फैक्टर थ्योरम बोलती है। फैक्टर थ्योरम आपको पता है, तो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, अदरवाइज आप पिछला वीडियो देखो फैक्टर थ्योरम का जाके। ठीक है, वहां पे और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए फिर इसी तरह से, p ऑफ x क्या दे रखा है हमें, 2x² + kx + √2, है ना। अब मैं डायरेक्टली ये दो लाइनें नहीं लिख रहा हूं, ये आप यहां पर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनें तीनों सवाल में, इवन चारों में सेम है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां से चालू कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, p ऑफ 1 को 0 कर रहा हूं। ठीक है, तो p ऑफ 1 निकालते हैं, तो 2 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2 = 0। क्लियर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 + का k, ये हो जाएगा √2 = 0। तो ये 2 + √2 ये कितना हो जाएगा, 2, ये 2 + √2 ये कितना हो जाएगा, 2 + √2 + k = 0। इस नंबर को उठा के उधर भेज दो, क्योंकि इधर से k रखना है हमें, क्योंकि हमें तो k ही चाहिए ना। तो इनको उठा के उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा -2 और -√2। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल गई
-2 -√2। ठीक है, इसको शायद आपकी किताब में इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 + √2। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना ये अलग आंसर है या फिर ये अलग आंसर, दोनों सेम है, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, के एक्स स्क्वायर -√x + 1। तो P(1) निकालो, आप 0 कर दो, है ना। तो आइए निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, k1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 = 0। तो ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा -√2 एंड +1 = 0। इस नंबर को उठा के उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा k √2, इधर नेगेटिव का है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, +1 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई √2 - 1। ठीक है, क्लियर। लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट को हम इधर कर देते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में क्या है, के(x² - 3x + k। तो P(x) है के(x² - 3x + k। ठीक है, ये चीज दे रखी है हमें। अब आगे देखें क्या करना पड़ेगा, P(1) को 0 कर दें। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, k1 का स्क्वायर -3 × 1 + k = 0। क्लियर है इतना। ठीक है, आगे देखें, ये कितना हो जाएगा k, ये हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा प्लस का k = 0। क्लियर है इतनी चीजें। तो ये कितना हो जाएगा k और प्लस k विच इज 2k -3 = 0। इस 3 को उधर उठा के भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2k = 3, है ना। और ये 2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू यहां से आपको दिख रही है 3/2। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट समझ आए होंगे, एंड यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट कर लिया। इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अब वो कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको फैक्टर थ्योरम की नॉलेज नहीं होती, और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट के जाते हैं मेथड कि भाई हमें ना वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो वो कभी क्या करते हैं, ऐसे केस में वो फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करें। जैसे यहाँ तो हमें मालूम है कि 1 पुट करना है ना, वो हमने निकाला खुद से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, है ना। कुछ लोग तुक्का लगाते हैं, उनका तुक्का सही लग जाता है वो +1 में। तो क्वेश्चंस करने से पहले या फिर मैथ्स के अंदर चीजों को रटने से अच्छा है कि आप कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम को मैंने बहुत अच्छे से इन डिटेल समझाया है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम के ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब एक टॉपिक बचा हुआ है फैक्टराइज, है ना, और एनसीईआरटी के 2 सवाल भी बचे हुए, क्वेश्चन 4 एंड 5। उसको हम फैक्टराइजेशन सीखने के बाद करेंगे। क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।